बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। मुझे तो अब अंधेरा नज़र नहीं आता। मुझे तो होप्स नज़र आती हैं, मुझे तो उम्मीदें नज़र आती हैं, मुझे तो आस नज़र आती है। और अदलिया के अंदर जो आवाज़ें हैं वो उठी हैं और मंसूर शाह साहब ने एक फ़ैसला दिया है, उनके साथ अकील अब्बासी साहब हैं और उसके बाद आयशा मलिक साहबा बात कर रही हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ को क्लैरिफाई कर दूं कि दो चीज़ों को। एक तो यह है कि आज आयशा मलिक साहबा के हवाले से बात हुई है कि शायद उन्होंने 26 यानी तरमीम के केस से वो अलग हो गए। बेंच से अलग हो। नहीं, वो ऐसा नहीं है। आज दो केसेस थे इस बेंच के सामने। एक 26 यानी तरमीम का केस था, एक वो केस था जो कस्टम एक्ट वाला जो है वो आयशा मलिक साहिबा और मंसूर शाह साहब और इरफान सादत खान साहब ने जो केस सुना था, वो केस जो उनसे छीन के और आईनी बेंच को दिया गया, जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी है और जिसके हवाले से आज मंसूर शाह साहब का जुडिशल ऑर्डर है कि फरवरी के पहले वीक में वो केस उसी बेंच के सामने लगाया जाए। वो केस आज आईनी बेंच के सामने लगाया गया था, उसमें वो बेंच से अलग हुई है। 26 यानी तरमीम के केस में वो अलग नहीं हुई। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि ये एक चीज़ और करके फिर मैं आऊँगा आपके सवाल के ऊपर। अतर मिल्ला साहब पे बहुत से हमारे दोस्त तनकीद कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उस तनकीद को जायज़ नहीं समझता। अतर मिनल्ला साहब और शाहिद वहीद साहब ने आज ये साबित किया है कि वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, वो आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले हैं। कुछ चीज़ें शायद हमारी ख्वाहिश हो सकती है, मेरी ख्वाहिश हो सकती है। मेरी ख्वाहिश ये हो कि अतर मिनल्ला साहब बिल्कुल ये कर दें, वो कर दें, फलां कर दें, फलां कर दें। आज अतर मिनल्ला साहब कुछ भी कर लेते तो कोई फ़ायदा नहीं था। ठीक है, वो जिस जगह खड़े हुए हैं वो ठीक उनका, देखें उन्होंने जो वो आइन और कानून के मुताबिक ठीक चीज़ समझते हैं वो करेंगे। आज उनका ये दो चीज़ों पे इख्लाफ था मंसूर शाह साहब से। एक उनका ये था कि अगर मंसूर शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ये समझते थे कि कंटेम्प्ट की है जजेस ने, तो वो खुद प्रोसीड करते, उनको नोटिस करते, मामले को आगे बढ़ाते, फुल कोर्ट को ना भेजते। और दूसरा, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात कर रहे हैं, मफादात के टकराव की बात कर रहे हैं मंसूर शाह साहब के जमाल खान मुदखिल साहब और मोहम्मद अली मर्द साहब का मफादात का टकराव है, तो उससे भी अतर मिल्ला साहब इतफाक नहीं करते। अब देखना कि हमारी ख्वाहिश तो ये हो सकती है कि मतलब मंसूर शाह साहब का जो मौक़िफ़ है उसके साथ खड़े हो जाएं अतर मिनल्ला साहब और बिल्कुल हर चीज़ को तहस नहस कर दें और इन जजेस को भी वो जो हम लोग एक कहते हैं कि ठोक दें, ये कर दें, वो कर दें। हमारी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मुझे आज बिल्कुल नहीं लगा कि अतर मिनल्ला साहब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हटे हैं या वो कोई याहिया फरीदी के साथ मिल गए हैं। जहाँ वो समझेंगे कि याहिया फरीदी साहब ठीक है, वो वहाँ पर उनके साथ खड़े होंगे, अगर वो समझेंगे कि उनकी पोजीशन आइन और कानून के मुताबिक है। और जहाँ वो समझेंगे कि मंसूर शाह साहब ठीक है, तो वो उनके साथ खड़े होंगे, इंडिपेंडेंट राय रखते हैं। और आज शायद वहीद साहब ने भी जिस तरह से एक बड़े जज का कंडक्ट होता है वही उनका कंडक्ट था, अतर मिनल्ला साहब का वही कंडक्ट था जो एक किसी बड़े जज का होना चाहिए। इवन के हसन अजहर रिजवी साहब, आप वो अगर वो जमाल खान मुदखिल साहब या मोहम्मद अली मज़हर साहब के लिखे गए फैसले पर अगर वो दस्तखत करेंगे तो आप उन पर तनकीद तो कर सकते हैं, लेकिन उनका भी कंडक्ट वही था जो एक जज का, सुप्रीम कोर्ट के जज का होना चाहिए। हाँ, दो जज जो हैं जिनको हमारे दोस्त वसीम मलिक ने कहा है कि मुलजिम जज, वो बहुत गुस्से में थे और उनका जो कंडक्ट था वो एक जज वाला कंडक्ट नहीं था। जमाल खान मुदखिल साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब का जितने वो बरहम थे, जितने उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए, जितनी उन्होंने अपनी सफाइयाँ पेश की, जितनी उन्होंने अपनी चीज़ें बताई, एक ऐसी चीज़ में जो उनके सामने थी नहीं, वो जो फैसला जो उनके सामने था ही नहीं कानूनी तौर पर। अब आ जाए उस बात पर जो आपने कहा कि अंधेरा, देखें अब मुझे अंधेरा नज़र नहीं आता। देखें, इस 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम तो होना है, 4 माह बाद हो, 6 माह बाद हो, 8 माह बाद हो, साल बाद उसने ख़त्म होना है। इसके ख़त्म होने से पहले पहले जितने जज जो हैं वो जितने जज जो है वो एक्सपोज होंगे उतना ही जो है वो अच्छा है कि जितने जज ने ये कहा था, जमाल खान मुदखिल साहब ने ये कहा था कि देखें, ये जब आप हर जज पे ये सवाल उठाएंगे कि इसका भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर तो सुप्रीम कोर्ट में शायद ही कोई जज बचे जो कोई केस सुन सके। हर केस में किसी जज का किसी न किसी तरह से कन्फ्लिक्ट आप बना देंगे, तो फिर तो हमें मोहम्मद अली मर्द साहब ने कहा कि ढाक जजेस लाने पड़ेंगे, जमाल खान मुदखिल साहब ने कहा कि किसी पड़ोसी मुल्क को भेजना पड़ेंगे या आलमी अदालत इंसाफ को भेजना पड़ेंगे, और मुसरत हिलाली साहब ने कहा कि शायद अफगानिस्तान को भेजने पड़ेंगे केसेस। तो ये बातें हुई हैं। तो देखें, मुझे उम्मीद ये है कि जजेस भी बोलना शुरू हो गए हैं और आवाम पहले ही खड़ी हुई है, इमरान खान पहले ही डटे हुए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहले ही मेहनत कर रहे हैं, सोशल मीडिया मुसलसल चीज़ों को एक्सपोज कर रहा है। तो मुझे उम्मीद नज़र आ रही है। मुश्किल वक्त हो सकता है, 2 महीने और मुश्किल हो सकते हैं, 4 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अब मैं मायूसी और अंधेरा नहीं देखता। हाँ, पाकिस्तान के लोगों को मायूसी है, पाकिस्तान के लोगों को अंधेरा नज़र आता है और यही वजह है कि लोग डंकियाँ लगा के जा रहे हैं, 45-45 लाख दे के डंकियाँ लगा के जा रहे हैं, समंदर बुर्द हो रहे हैं, जाने जा रही हैं, नौजवान समंदर बुर्द हो रहे हैं, बच्चे समंदर बुर्द हो रहे हैं। ये बातें हैं, पाकिस्तान के लोगों को मायूसी नज़र आती है, अंधेरा नज़र आता है, मुझे नहीं नज़र आती। और मैं इसलिए पाकिस्तान के लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो इस तरह से
जिनके फैमिली मेम्बर्स गैर कानूनी तौर पर मुल्क से जा रहे हैं, खुदारा ये काम ना करें, डंकियाँ ना लगाएं, इस तरह से ना जाएं, अल्लाह ताला करम करेगा। और पाकिस्तान के लोग खड़े हुए हैं और कुछ ऐसी, वो जो साद रसूल साहब कहते हैं कि ऐसी कुछ तब्दीलियाँ आ गई हैं जो वापस नहीं जानी, और अल्टीमेट फतह आवाम की होनी है। अब हो 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, आवाम ने जीतना है। तो मुझे होप्स हैं, मुझे उम्मीदें हैं। इमरान खान के खिलाफ जब अदम एतमाद आई थी ना, और आखिरी रात तक इमरान खान मैच को लेकर गए थे, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ? सब नंगे हो गए, सब एक्सपोज हो गए। और आज वो लोग जो एक्सपोज हुए, आज वो कहीं भी नहीं है। लोगों के सेंटिमेंट्स उनके बारे में देख लें, जो जो एक्सपोज हुआ है, उसके बाद इमरान खान के इक़दामात से जो जो एक्सपोज हुआ है, आज वो लोगों में कहाँ है? आज उसके साथ क्या हो रहा है? मैं बहुत पॉजिटिव देख रहा हूँ, मैं इतना पॉजिटिव देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अदलिया के अंदर जितने चाबी वाले खिलौने हैं वो एक्सपोज हों। मैं चाहता हूँ अदलिया के अंदर जो अपनी ज़ात, मफाद, इक़्तिदार, ओहदे, पैसे, इस निज़ाम, इस जबर, इस फस्तायत, इस बर्बरियत, इस यजीदियत के साथ जो जो खड़ा हो सकता है वो एक्सपोज होना। यार सर, मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये ख़त्म होनी है, जैसे भी हो ये होगी। ठीक है, का लाइसेंस है, ये हो पड़ा। ये सर, जब ये निज़ाम ही गिरेगा तो 26 तरमीम भी तो साथ गिरेगी ना भाई। अगर एक इमारत गिरती है तो उसके अंदर जो फर्नीचर पड़ा है, जो उसके अंदर चीज़ें, वो भी तो सारी साथ जाती हैं ना। तो जब ये निज़ाम ही गिरने जा रहा है इंशाल्लाह, तो फिर ये चीज़ें भी तो साथ 26 तरमीम भी तो इस निज़ाम के साथ जाएगी ना। काम नहीं आएंगे सर, कोई चीज़ काम नहीं आएगी। देखें, जब अवाम, देखें अवाम ने फैसला कर लिया ना, और जब अवाम फैसला कर ले फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और अवाम फैसला कर चुकी है कि अवाम को डिग्निटी चाहिए, अवाम को अदलिया आज़ाद चाहिए, अवाम को वो जिसको वोट डालें उसको वोट निकले, जिसको ठप्पा लगाएं उसी का वोट निकलना चाहिए डब्बे से। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए, खुददारी होनी चाहिए, खुद मुख्तारी होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए, पाकिस्तान का अरूज होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, मकाम मर्तबा होना चाहिए। पाकिस्तानी फैसला कर चुके हैं। जब पाकिस्तानी फैसला कर चुके हैं तो ये निज़ाम कितना एक लड़ लेगा? अवाम से कोई निज़ाम दुनिया का नहीं लड़ सकता, अपनी अवाम से। और फिर अवाम भी कौन सी? जिसने 2 तिहाई अक्सरियत एक जमात को दी, जो अब 3/4 तक मामला पहुंचे हुए, इस अवाम को आप शिकस्त नहीं दे सकते। आज आप बगर साहब, आप आज किसी शादी में चले जाएं, किसी फौतगी में चले जाएं, किसी जनाजे पे चले जाएं, आप किसी चौक चौराहे में चले जाएं, किसी खेत खलियान में चले जाएं, आप किसी ढाबे पे बैठ जाएं, आप किसी 5 स्टार होटल में बैठ जाएं, आप जहां मर्जी चले जाएं, एक ही आपको आवाज़ सुनाई देती है, और वो है इस निज़ाम से नफ़रत और इस निज़ाम से बगावत, और वो जो जेल में बैठा है उसकी मोहब्बत। मैं आपको कह रहा हूँ, इंतजामी तौर पे आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ अवामी अदालत की। इंतजामी साइड पे तो क्या है, 26 तरमीम पे तो जैसे पाकिस्तान लगाएगा ना, अमीन खान साहब को ऐसे तो नहीं पैसा लगाएगा। मुझे तो सरप्राइज मिला। चलिए, आपने बता दिया, उन्होंने कहा, आपने बता दिया, वसीम मलिक ने रिपोर्ट कर दिया, मरीम नवाज ने बता दिया, मरीम आसान की बात कर रहा हूँ, बिशार राजा ने रिपोर्ट कर दिया, अहमद सरफराज ने रिपोर्ट कर दिया, जुल्करनैन इकबाल ने रिपोर्ट कर दिया ना, सबने रिपोर्ट सुन लिया ना। किसी ने माइक लेके जाए ना, सोरा बरकत की तरह लोगों में के या अफरीदी साहब कह रहे हैं मुझे सरप्राइज मिला, मुझे कपड़े सिलवाने का नया सूट सिलवाने का मौका मिला, तो वहां से सुन लीजिएगा क्या। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोगों के सेंटीमेंट्स उस तरफ चले गए हैं कि जहाँ पे भी तासुर जाएगा किसी भी फ़र्द के बारे में, किसी भी शख्स के बारे में, किसी भी शख्सियत के बारे में, कि वो फ़र्द, शख्स, शख्सियत, उहदेदार इस निज़ाम के साथ खड़ा है, शरीफ ख़ानदान के साथ खड़ा है, मरीम के साथ खड़ा है, बिलावल के साथ खड़ा है, जरदारी के साथ खड़ा है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ खड़ा है, वो जो जो इनके साथ लगता जाएगा वो जाता जाएगा, वो फारिग होता जाएगा। ये उसी तरह से है कि वो जैसे कहते हैं ना, कोयलों की दलाली में मुंह काला होता है। और ये सियासी अदालती अदम इस्तेकाम। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।